की आवाज जो भारत माता की जयकार से सूर्य से पाकिस्तान तक पहुंचती है तो उन भरदेव फुकार आतंकवादियों का भी स्वर करा देती है कि भारत का बच्चा बच्चा आपसे पंगा लेने के लिए तैयार है। इसलिए हम सब अभी भी मंच पे हों तो सबसे पहले अपनी भारत माँ को उन्हें आज भी ये पार्टी याद करती है स्मृति में, और इसके अलावा कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो राष्ट्र हित के बारे में सोचे या जिन्होंने देश में कुर्बानी दी या देश के लिए काम करा उनके बारे में सोचती है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो चिंतन करती है कि मेरा राष्ट्र, सर्वप्रथम राष्ट्र, फिर पार्टी और फिर मैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने 2014 से पहले का ये भारत और 2014 के बाद का ये भारत अनेक इसमें चेंज हुए। यही भारत जो अर्थव्यवस्था में 8 में 9 नंबर पर था, और आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये आज 4थे नंबर पर होने वाला है। मोदी जी का संकल्प है कि 2047 तक ये भारत फिर वही भारत बने जो 1000 साल पहले सोने की चिड़िया के नाम से जाना था। एक भारत श्रेष्ठ भारत। मित्रों, आज दुनिया की विधाएं और बार बार कहा कि ये नया भारत है। आज दुनिया ने मान लिया कि 21वीं सदी केवल और केवल भारत की है। क्यों? अगर और देशों की तुलना करें तो आज 100 देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है और केवल भारत ऐसा देश है जहां युवाओं की आबादी बढ़ रही। अभी आपने देखा 22 अप्रैल में कुछ आतंकवादियों ने तो शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। जाति नहीं, हम लोग जाति में बैठे हैं। उन्होंने धर्म पूछ करके कलमा पढ़ा करके गोली मारने का काम आज तक हुआ नहीं, लेकिन हमारी बहनों के सामने जो उनका स्वभाव सिंदूर मिटाया, आदरणीय मोदी जी ने 23 अप्रैल को ही इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रख दिया। और बिहार की धरती से कहा कि इन आतंकवादियों को वो सजा मिलेगी कि इनकी 7 जन्म याद रखेंगी कि कैसे हम ऐसे कर्तव्य को अंजाम देते। आज आपने देखा कि हमारी 2 बहनें के हाथ में ये ऑपरेशन सिंदूर की कमान दी और किस तरह से उन्होंने मात्र 90 घंटे पाकिस्तान को जद्दोजहद कर दिया और आतंकियों के 9 ठिकाने जहां पे उनके आका रहते थे वहीं स्थित निशाना लगा करके सबको ध्वस्त कर दिया। मैं बताना चाहता हूं, एक भी पाकिस्तान के आवाम को गोली नहीं लगी, किसको एक भी आवाम को नुकसान नहीं हुआ, केवल और केवल उन आतंकवादियों के कब्जों को चिन्हित कर। और अभी तो इंडिया की ब्रह्मोस देखी नहीं, ये तो पहली झलक थी कि जिसने मात्र कुछ ही घंटे में सारे पाकिस्तान को खाना फेंका। 15 के 15 एयरबेस डैमेज कर दिए, आतंकवादियों के अड्डे नष्ट कर दिए और
सुरक्षित, जबकि पाकिस्तान ने अपने एयरवेज बंद नहीं किए, क्योंकि वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं भारत का विमान आए और टकराए और मैं मैसेज दूं भारत आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा बल्कि पाकिस्तान की आवाम। लेकिन हमारे बहनों ने जो ऑपरेशन शुरू किया वो गए भी, इसकी दिशा में निशाना लगाया, उन्हें ध्वस्त भी किया और अपने स्थान पर स्वच्छ किया। यार इस मंच के माध्यम से मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहनों और भाइयों, में आज इसलिए बहनों पे बात होगा, आज अहिल्याबाई हमने जी का 300वां जन्म शताब्दी वर्ष है। और अगर आज की बहनों की चर्चा ना करूं तो ये भी ठीक है, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर के बारे में तो बहनों ने सभी बता दिया, लेकिन उनका जन्म 31 मई 1725 को हुआ और जन्म के बाद से ही वो होनहार बेटी की तरह संपूर्ण गुण जिसमें हो ऐसी प्रतिभा उनके अंदर। उस समय का प्रचलन था कि बेटियों को स्कूल में जाए पढ़ाए नहीं, लेकिन फिर भी उनके पिताजी ने उनकी अभाव को देखते हुए उन्हें पढ़ाई की छूट दी हो। छोटी सी उम्र में, मात्र 8 साल की उम्र में, एक मराठा की प्रभावित परिवार में उनकी शादी हरिराम जी के साथ विवाह बंधन में बंधी। लेकिन याद क्यों करते हैं, शादी ब्याह तो सभी की होती है, जन्म भी सभी लेते हैं, लेकिन याद उनको करते हैं जो देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करते हैं। तो मैं वीरांगना अहिल्याबाई होलकर की तरह याद बच्चियां हैं हमारी बहनें। मोदी जी ने जो नारी शक्तिकरण के लिए काम किया है, साहित्य इतिहास में आज तक किसी ने किया। आने वाले 2029 के बाद आप में से ही 33% महिलाएं सांसद विधायक के रूप में विधानसभा लोकसभा पहुंच करके इस देश का इतिहास लिखने का काम करेंगी। ऐसी सोच अहिल्याबाई होलकर की बेटी के महिलाओं के शक्तिकरण के लिए बहुत काम। एक समय आया जब 1794 में एक युद्ध के दौरान उनके पति की मृत्यु हो गई। 67 में उनके सुपुत्र की मृत्यु हो गई और 1 साल बाद उनकी बेटी की भी। तो एक दुख का पहाड़ उनके ऊपर टूटा और हमें ये सिखाता भी हमारी माता है कि उस दुख के पहाड़ के बाद भी इन्होंने ठान लिया कि मैं इस शासन, मराठा शासन को अच्छी तरह से चलाऊंगी और जो मेरे परिवार ने सपना देखा, मेरे सुपुत्र साहब ने सपना देखा, मैं उसको पूरा करने का काम करूं। मैंने वो बीड़ा उठाया और एक निर्णायक भूमिका में, जो एक राजा की भूमिका होती है, उसे निभाने का पूरा काम किया। चाहे किसानों के लिए जन कल्याणकारी योजना हो, चाहे बहनों के लिए हो, चाहे नारी के लिए, और सबसे बड़ा काम धार्मिक थे। सादा जीवन विचार उनके मन में रहता था, सादा जीवन ज्यादा पसंद करती थी। हमारे देश में जो मुगलों के द्वारा मंदिर तोड़े गए थे, उनको मंदिर को जीर्णोद्धार करने का काम। साथ ही पूरे देश में 6 महीने की यात्रा की।